एक लड़के ने जैसे ही एक लोहे का टुकड़ा फेंका, उसे अंदाजा भी नहीं था वो जाल बिजली से भरा हुआ था। ये करंट से लिपटा कांटेदार तार दो जिंदगियों को अलग अलग दुनिया में बांट रहा था। एक तरफ एक यहूदी बच्चा कैदियों जैसे कपड़ों में, और दूसरी तरफ ब्रूनो, जिसे लगा वो बस पायजामा है। अगले दिन ब्रूनो कुछ मिठाइयां बैग में डालकर फिर उसी जाल के पास जा पहुंचा। यहूदी लड़का भूखा था और मिठाई देखते ही टूट पड़ा। फिर ब्रूनो ने एक बास्केटबॉल उस पार उछाली। मकसद था साथ खेलना, लेकिन लड़के ने तुरंत बॉल लौटाई। कहा, यहाँ खेलना जानलेवा हो सकता है। उसी वक्त एक सीटी गूंजी और वो लड़का झट से अपनी ट्रॉली लेकर भाग निकला। अगली सुबह ब्रूनो ने हैरानी से उसे अपने ही घर में देखा। असल में उसे कपड़े धोने के लिए बुलाया गया था। ब्रूनो ने फिर से एक मिठाई दी, मगर तभी एक गार्ड आ धमका। गार्ड ने चीखते हुए उस बच्चे को डांटा और डर के मारे ब्रूनो ने झूठ बोल दिया, मैं इसे जानता ही नहीं। लेकिन कमरे में लौटते ही उसे अपनी बात पर पछतावा होने लगा और वो फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन जब वो लौटा, उस बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान थे। ब्रूनो ने माफी मांगी और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब दोनों दोस्त बन चुके थे। हर रोज कांटेदार तार के दोनों ओर बैठकर वो शतरंज खेला करते। इसी दौरान कुछ सैनिक एक फिल्म देख रहे थे जिसमें दिखाया गया कि कैंप में यहूदी लोग कैसे खुश रहते हैं। ब्रूनो को सब कुछ असली लगने लगा। उसने एक फावड़ा उठाया, धारीदार कपड़े पहने और उस तार के पास पहुंचा। जमीन में सुरंग बनाकर वो भीतर घुस गया। अब वो भी उसी कैंप में था। चारों तरफ खामोशी, डर और अजनबी चेहरे। वो फिल्म एक धोखा थी। यहाँ कोई हंसी नहीं, बस सन्नाटा। वो दोनों एक हॉल में पहुंचे जहाँ कैदी खामोशी से खड़े थे। तभी सैनिकों ने अंदर घुसकर सबको बाहर कर दिया। ब्रूनो की माँ को अब एहसास हुआ कि उनका बेटा गायब है। पिता को खबर मिलते ही सैनिकों को खोजबीन का आदेश दे दिया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूनो और बाकी सब एक अंधेरे कमरे में लाए जा चुके थे। सभी से कपड़े उतरवाए गए। दोनों बच्चे कांपते रहे, मगर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। तभी एक सैनिक ने कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी। कुछ ही मिनटों में भीतर से कोई आवाज नहीं आई। जब ब्रूनो के पिता उस जगह पहुंचे, सब खत्म हो चुका था। पूरा परिवार सदमे में था, टूटे हुए, बर्बाद। एक मासूम ने बड़ों की नफरत की कीमत चुकाई। यह एक सच्ची कहानी है।